हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर स्पेस पेपर पे हम डिस्कस करेंगे और हम वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में हम बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, तो आज कुछ एक एग्जांपल करते हैं हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे और वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट इन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पे। उस पे बेस्ड हम फर्स्ट एग्जांपल 1 करते हैं। Find the value of a parallel people whose ages are presented by a is equal to y plus 2i minus में 3j plus में 4k, b is equal to y plus में 2j minus में k, i is equal to c is equal to 3i minus में j plus में 2k। आपने इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पे i j के सारे यूनिट वेक्टर हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर। पैरेलल पेपर क्या होता है? पैरेलल पेपर एक तरह से क्यूबॉइड होता है जिसकी की सारी एज होते हैं पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम को हम हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसका क्या मतलब हुआ? इसके कितने फेसेस जो पैरेलल पेपर होते हैं, कितने फेसेस इसके पैरेललोग्राम होंगे? 6 होंगे। हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाई ए। इसकी जो एज है वो किससे गिवन है? ए वेक्टर से, बी वेक्टर से और सी वेक्टर से गिवन है। ठीक है, आपका इसका वॉल्यूम क्या होगा पैरेलल पेपर का? वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पेपर इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, या फिर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, या फिर वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम बोलते हैं ए बी सी। हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं और ये डिटरमिनेंट होता है 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। ये हम ऑलरेडी सारा कुछ कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले को याद करना है। वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पेपर क्या होता है? वी नो दैट ए बी सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। इसको हम ए भी लिख सकते हैं और इसको हम ए डॉट बी क्रॉस भी हम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ बराबर हैं। और ये किसके बराबर होता है? 3/3 की मैट्रिसेस लेते हैं और यहाँ पे ए वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वहाँ लेंगे। ए वेक्टर कंपोनेंट कितने कौन से हैं हमारे पास? 2 है, -3 है और फिर क्या है? 2 -3 और 4। यहाँ पे सेकंड रो में हम बी के कंपोनेंट लेंगे और बी के कंपोनेंट हमारे पास कितने हैं? आई के कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स 1 2 और -1 1 2 -1, और सी का कंपोनेंट क्या हमारे पास, यानी थर्ड रो में जो हम कंपोनेंट लेंगे सी के लेंगे। 3 -1 और 2 हम पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का सिर्फ हमने डिटरमिनेंट लेना है और वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 और इसको हमने स्किप किया। 2 इंटू में 2 4 और माइनस में 1। ठीक है, प्लस में -3 है तो माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस में 3 इज इक्वल टू में ये गया तो 1 इंटू में 2 माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस में 3। ठीक है, उसके बाद लास्ट 4, ये स्किप किया तो हमारे पास कितना आ गया? 1 -1 माइनस में 6 -1 माइनस में 6 यानी -7 हो गया ये। 4 माइनस में 1 3 3 इंटू में 2 6, 2 प्लस में 3 5 5 इंटू में 3 15, -1 और -6 माइनस में 7 इंटू में 4 माइनस में 28, 15 प्लस में 6 21 माइनस में 28 तो -7 बच गया। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया मैट्रिक्स का? -7। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर -7 क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम है तो क्यूबिक में आएगा। यूनिट्स का मतलब जैसे कि कुछ भी होता है, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर मिल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट्स का यही मतलब होता है। ठीक है, ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर। अब हम सेकंड एग्जांपल में बात करते हैं। सारे के सारे एग्जांपल्स है वो वेक्टर प्रोडक्ट पे ही डिफाइन है। हम वेक्टर की प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो हम डिफाइन कैसे करने ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा शो दैट द फ्लोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। हम पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं। जो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं उनकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी? 0 आएगी। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये पहले से बोल रहा है कि ये 3 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लैम्डा शो दैट द वेक्टर्स फ्लोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। जो गिवन वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर है। हमने ये हमें गिवन है और लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, it is given that a and a b c are coplanar vector so that a vector a b and c, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a डॉट में b क्रॉस में c। ठीक है, कोप्लेनर तो इसका मतलब इसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी है? 0 है। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे हमने a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, ये हमारे पास कितना है? ये दिस इज -7। यहाँ पे a वेक्टर हमारे पास कितना होगा? यहाँ पे हम लिखना भूल गए। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए वेक्टर है वो क्या है? 2i माइनस में 7j और प्लस में लैम्डा के। ठीक है, और बी वेक्टर हमारे पास कितना है? बी है i प्लस में 2j और माइनस में k,
और सी वेक्टर हमारे पास कितना है 3i माइनस में 5k और प्लस में 2k, ये 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ए है तो हमारे पास ए के कंपोनेंट आएंगे फर्स्ट रो में, ए के कंपोनेंट है 2 है माइनस है लैम्डा है तीसरा में। सेकंड रो में किसके कंपोनेंट आएंगे बी के कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है। और इसी तरह से थर्ड कंपोनेंट हमारे पास 3 है -5 है और 2 है, यहाँ पे पुट कर दिया और इसका डिटरमिनेंट 0 को इक्वल है बिकॉज ये सारे के सारे वेक्टर कोप्लेनर है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट करने के बाद डिटरमिनेंट हमने किया, ये सारा डिटरमिनेंट करने के बाद हमारे पास लास्ट में टर्म कितनी आएगी माइनस में 11 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस में 33 माइनस माइनस यहाँ से एक्सक्लूड हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 33 अपॉन में 11 इंटू में 3 33 हो गया। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 3 होगी। ये सारे के सारे कोप्लेनर हो जाएंगे वेक्टर्स। ये दिस इज द कंडीशन ऑफ ए कोप्लेनर वेक्टर इन दिस केस। ठीक है, अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। एक्सप्रेस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी। हमने क्या करना है, ए बी सी 3 वेक्टर्स को किन टर्म्स में हमने लिखना है, इस वेक्टर्स के टर्म्स में, इस वेक्टर के टर्म्स में, इस वेक्टर के टर्म्स में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं, लिख लेते हैं एक तरह से, लेट ए इज इक्वल टू में एल बी क्रॉस सी प्लस में एम सी क्रॉस सी प्लस में एन ए क्रॉस बी लिख दिया हमने। ए वेक्टर को हमने इन टर्म्स की फॉर्म में हमने लिख दिया है और यहाँ पे कोफिशिएंट जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं कोफिशिएंट लिए हैं जो एल एम एन लिया। इसका क्या मतलब हुआ, हमने एल एम एन की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है, दैट इज़ अवर आंसर। इसी तरह से फिर हमने क्या करना है, बी को मान लेना है यहाँ पे एल बी क्रॉस सी प्लस में एम सी क्रॉस सी प्लस में एन ए क्रॉस बी। उसके बाद फिर एल एम एन की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है, वो हमारे पास बी वेक्टर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस वेक्टर। इसी तरह से हमने सी वेक्टर को निकाल लेना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। वेयर ए को हमने ये माना, वेयर एल एम एन आर टू बी डिटरमाइंड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1 विद ए वेक्टर से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट से, क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेक्टर्स में एक स्पेशल टाइप की प्रोडक्ट होती है डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वी हैव ए डॉट ए इज इक्वल टू ए बी क्रॉस सी प्लस में ए डॉट एम सी क्रॉस ए प्लस ए डॉट एन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू में एल को बाहर ले लो बिकॉज दिस इज स्केलर, हम इसको आउटसाइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बन गया ये वेक्टर बन गया यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस में एम ए डॉट, इसी तरह से ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, ए क्रॉस ए डॉट में सी क्रॉस ए प्लस में एन ए डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी बन गया प्लस में एम, इसी तरह से ए डॉट सी ए, इसको भी हम ऐसे, इसको नेक्स्ट टर्म में हम लिख लेंगे प्लस में एन, इसी तरह से ए बी, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ए डॉट ए इज इक्वल टू में एल ए बी सी प्लस में एम, इसको अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं ए सी ए प्लस में एन ए बी। ए डॉट ए इज इक्वल टू में एल, दिस इज ए बी सी प्लस में एन, ये 0 बन जाएगा कि इसमें कितनी है, 2 वेक्टर बराबर हैं। आपको पता है हम कर चुके हैं रिजल्ट, अगर 2 वेक्टर बराबर हो किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो जो प्रोडक्ट होती है वो 0 के बराबर हो जाती है, दिस इज। इसी तरह से इसमें भी क्या है, 2 वेक्टर सेम है तो ये भी 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए डॉट ए अपॉन में ए बी सी, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये एल की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर यहाँ पे एल की वैल्यू हमने एल एम एन तीनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करते हैं, पहले ए से डॉट प्रोडक्ट की, उसके बाद अब बी से करेंगे तो हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर वी मल्टीप्लाई 1 विद इक्वेशन नंबर 1 विद बी, ए डॉट बी एल बी डॉट बी क्रॉस बी प्लस में एम बी सी क्रॉस ए प्लस में एन बी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू में एल, इस तरह से ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, इसको हम ये लिख देते हैं। इसी तरह से ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, ये हम ऐसे लिख देते हैं। इसी तरह से ये भी हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू में एल, ए डॉट बी इज इक्वल टू में एल, देखो यहाँ पे 2 वेक्टर इक्वल है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। इसी तरह से बी सी ए, यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंट है, इसको एज इट इज पुट कर दो और यहाँ पे 2 वेक्टर बी सेम है तो यहाँ पे 0 पुट कर दो। हमारे पास कितना बच गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू में एम बी सी ए, तो एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ए डॉट बी इज इक्वल टू में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी सी ए, यहाँ पे एम की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, सी से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को,
डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है। ए डॉट सी इज इक्वल टू में सी डॉट बी क्रॉस सी प्लस में एम सी डॉट इज क्रॉस ए प्लस एन सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में ए डॉट सी इज इक्वल टू में एल, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, और इसी तरह से ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, और इसी तरह से ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई सी ए बी, ठीक है। ए डॉट सी इज इक्वल टू में एल, यहाँ पे दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0, प्लस में एम, सिमिलरली सी भी यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट है सारे के सारे वेक्टर, इसको ऐसे डिस्प्यूट कर देंगे एन सी ए बी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ए डॉट सी को हमने ऐसे डिस्प्यूट किया और ये वाला इसके नीचे गया सी ए बी, यहाँ पे एल की वैल्यू आ गई हमारे पास, एम की वैल्यू आई और एन की वैल्यू आई। अब हम क्या करते हैं, एल एम एन, ये तीनों वैल्यूज हम किस में पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं एल एम एन, तो वो ये जो ए वेक्टर हो गया वो एक्सप्रेस हो गया किस फॉर्म में, बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी में। इसी तरह से अब हमने क्या मानना है ए वेक्टर की जगह हमने क्या मान लेना है, बी मान लेना है, और इसी तरह से लिख देना है। उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करनी है, इसको बी से करनी है और सी से करनी है, एल एम एन की वैल्यू निकालनी है, निकालने के बाद लास्ट में इसमें पुट कर देना है, दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ए बी इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स। उसी तरह से फिर नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर की जगह हमने क्या मानना है, सी वेक्टर मानना है, इसी तरह से लिख देना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ए से बी से सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3 बार, उसके बाद एल की वैल्यू एम की वैल्यू एन की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद निकालने के बाद यहाँ पे दोबारा से पुट कर देना, दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी। इसी तरह से हम करेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने क्या किया था, एल एम एन की वैल्यू निकाली, एल एम एन की वैल्यू निकाली तो उसमें हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, एक एक्सप्रेशन आ गया, ये बी क्रॉस है, ये एल की वैल्यू आई थी, ये हमारे पास एम की वैल्यू आई और ये हमारे पास एन की आई। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी तरह से हम क्या करते हैं, बी का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट वेक्टर, इसी तरह से हम सी का एक्सप्रेशन, ये मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया, अच्छे से बता दिया है कि हम बी और सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स में, ठीक है। जैसे हमने ए की हम बी की भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कोई सी पॉइंट पे बन रहा है ये वेक्टर, 4i प्लस में 5j प्लस में k माइनस में j माइनस में k, 3i प्लस में 9i प्लस में 4k एंड 4 इंटू आई माइनस में i प्लस में j प्लस में 4k आर कोप्लेनर वेक्टर्स। हमने क्या करना है, कोप्लेनर हमने क्या करना है, 1 ये जो हमारे पास वेक्टर्स की 1 है, ठीक है। इन पोजीशन वेक्टर 4 पॉइंट्स हमारे पास और 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर 1 2 3 4 है। हमने ये दिखाना है कि ये पोजीशन वेक्टर कोप्लेनर है, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोप्लेनर प्रूव करने के लिए ये सिर्फ पॉइंट पे वेक्टर है, तो इनके पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करने ही करने पड़ेंगे। जैसे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा मैं समझाने के लिए मैं ये बता देता हूँ, जैसे 4 पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है। ये मान लो जैसे एक तो यहाँ पे है, इसका नाम हम रख देते हैं, और यहाँ पे एक बी यहाँ पे है और एक सी यहाँ पे है और एक डी यहाँ पे है, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये वाला वेक्टर मान लो कि इस ए के पास है, ठीक है। मान लो कि ए यहाँ पे है हमारे पास 4i प्लस में 5j और प्लस में k, और बी की जगह हम मान लेते हैं यहाँ पे कौन सा वेक्टर हमारे पास, माइनस में j और माइनस में k, और यहाँ सी की जगह हमारे पास वेक्टर कितना है, हमारे पास 3i प्लस में 9i प्लस में 4k। इसी तरह से सी की जगह हम मान लेते डी की जगह हमारे पास वेक्टर कौन सा है, हम मान लेते हैं माइनस में i प्लस में jk और प्लस में k और प्लस में j। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं और ये पोजीशन वेक्टर बन गए हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, अब ये जो वेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा ना, हमने ये वाला वेक्टर तो निकालना पड़ेगा ना ए से लेके बी तक का, और इसी तरह से ये बी से लेके सी तक का वेक्टर निकालना पड़ेगा, और इसी तरह से सी से लेके डी तक का वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये वेक्टर हमने निकालने ही निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखो, लेट द 4 पॉइंट्स उस पोजिशन वेक्टर आर गिवन
आर गिवन बी डिनोटेड, ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स हमने डिनोट कर लिए जिसके पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली. ऑब्वियसली द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर इफ ए बी ए सी ए डी आर कोप्लेनर. अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर बन जाए, कोप्लेनर का मतलब एक ही लाइन में, मान लो कि ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये तीनों वेक्टर एक ही लाइन में चले जाएं, इसका मतलब ये पॉइंट भी तो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, यही मतलब है इसका, ठीक है. तो ए बी वैक्टर निकालो, ए बी वैक्टर निकालेंगे, जो बी का वेक्टर है जो जे माइनस में के है, ठीक है, इस वेक्टर में से ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है, माइनस जे माइनस में के, ये माइनस जे माइनस के माइनस में ए वाला वेक्टर क्या होगा, 4i प्लस में 5j प्लस में के, तो ये वेक्टर ये चीज़ आ गया हमारे पास. ए बी वेक्टर क्या है हमारे पास, ये, यानी ये जो वेक्टर सीगमेंट है ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है. अब ए सी निकालेंगे तो सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, तो सी का वेक्टर कितना है 3i प्लस में 9j प्लस में 4k माइनस में 4i प्लस में 5j प्लस में k, तो ये वेक्टर कितना आ गया, ये चीज़, ठीक है. ए डी इज इक्वल टू ए डी भी अभी तरह से हमने क्या निकालना है, ए बी ए सी, ए बी ए सी और ए डी. अब ए डी वैक्टर हम निकालेंगे, ए डी वैक्टर निकालेंगे तो यहाँ के डी के पोजीशन वेक्टर में से सी का वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 माइनस आई प्लस में जे प्लस में के माइनस में 4i प्लस में 5j के प्लस में के, तो ये वेक्टर कितना आ गया हमारे पास, -8 -8i माइनस में जे प्लस में 3k, ठीक है. अब क्या करना है, हाँ जैसे कि हमने बताया हमारे पास ए बी वेक्टर ये आ गया, ए सी वेक्टर हमारे पास ये आ गया, ए डी वेक्टर हमारे पास ये आ गया, ठीक है. ए बी ए सी ओ ए डी हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर होगी, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, आपने ये प्रूव करना है, ठीक है. और कोप्लेनर वेक्टर प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, वही आपने मैट्रिसेस लेना है और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, और उसके ए बी जो वेक्टर है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमारे पास कंपोनेंट क्या होंगे, -4 -4 -6 और -2. सेकंड रो के कंपोनेंट होंगे -1 4 और 3, और थर्ड जो वेक्टर है हमारे पास उसके कंपोनेंट होंगे -8 -1 और 3, और उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो हमारे पास कोप्लेनर है, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं है, ठीक है. तो ये आपके लिए है, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे. थैंक यू.